नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ, पिछले एपिसोड में भी आपने देखा होगा, एक खास मेहमान हमसे जुड़े हुए हैं, नरेश चंद्र शर्मा जी। आज के इस एपिसोड में उनसे बहुत कुछ हमें जानना है कि वो किस तरह से राम नारायण राम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संतान दल से कैसे लोग जुड़ रहे हैं और किस तरह से वो लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान, हमारे प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी तो हैं ही और साथ में खास मेहमान भी हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है अंशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज आपने मेरे से वो क्वेश्चन किया है कि वो मेरे आत्मा से अंदर से निकल के आ रहा है और मैं इसको बताने के लिए हमेशा व्याग्र रहता हूँ, पर कम ही लोग हैं जो कि इतनी गहराई में जाते हैं। मैं अब मेरा बताता हूँ जी। मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरे मन में था कि भाई मैं राम नारायण राम का प्रचार करना है। अब चूँकि राम नारायण राम का इटसेल्फ कोई मूर्ति तो होती ही नहीं है, तो नेवटा गांव में सागानेर तहसील के अंदर वहाँ के जो पुराने लोग हैं उनसे मैं मिला। एक सतवीर डुकिया करके हैं, उन्होंने कहा, मैंने भाई ये हमारे बालक ब्रह्मचारी जी हैं, उनसे शंकर सरकार भी मिल चुके हैं, भाई मेरे को ये गुरु जी की छवि लगानी है, कहाँ पर लगाऊं? तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर लगाओ। मेरे साथ गए, उन्होंने जगह बताई, मैंने गुरु जी की एक स्टैचू बनाया। क्योंकि जयपुर में मार्बल का बहुत काम होता है, बहुत अच्छे कारीगर हैं जी। फेमस है इंडिया के अंदर। तो मूर्ति लगाई, अब वो लग गई, वो तो गुरु की मूर्ति लग गई। अब वही क्या भाई, मंदिर कहाँ है? अच्छा। लोग तो मंदिर पर आएंगे ना, गुरु को तो वहाँ कोई जानता नहीं है। हाँ। तो राम नारायण राम का एक बीज मंत्र जो मैंने तैयार करवाया, उसका वजन था 32 किलो वजन था। बहुत सुंदर अक्षरों में उभरे हुए थे राम नारायण राम। वो बनवा करके गुरु जी की बराबर एक उसमें रखा, उस पर बीज मंत्र लिखा। फिर हमने सत्संग करना चालू किया। लोगों को बुलाऊं कैसे मैं, घर का तो जाना संभव नहीं है मेरे लिए। जी जी। सत्संग किया, सत्संग के से उनको बुलाया, उनको बताया कि देखो ये बीज मंत्र है। उन्होंने कहा ये क्या होता है? ना तो जो राम है ना कृष्ण है, कुछ भी नहीं है, जो तो आपने पत्थर पे लिख दिया नाम। मैंने भाई इसमें राम नारायण राम है ना? बोला है। राम कौन सा हो गया? जो राम आप मानते हो वही हो गया, नारायण आप मानते हो वही हो गया, राम आप मानते हो वही हो गया। बोला चलो हम संतुष्ट हैं। बोले आप तो बताओ क्या? मैंने समझाया, ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाला, नारायण पालने वाला, विष्णु संहार करने वाला, ये तो मानते हो। मैंने ये वही है, यही मान लो आप। एक बार उनको संतुष्ट किया, वरना वो लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? हाँ, बोलो ये ठीक है, आपने इतना 3 मंदिर अलग अलग नहीं बना करके आपने उसको व्याख्या कर दिया, उनको पसंद आया, ठीक है। फिर अब मेरे मन में ये कि यार एक 32 किलो को बना दिया, इससे क्या होगा? मैंने और बनवाए। हमारे यहाँ जयपुर में डिग्गी कल्याण जी का मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, लाखों भक्त वहाँ पर जाते हैं। तो जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, आरएस ऑफिसर होता है, उनसे परमिशन ली, क्योंकि उस परिसर में कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्हें परमिशन दी मेरे को, एक राकेश कुमार मीणा जी थे, उन्होंने परमिशन दी मेरे को। मैंने उस आरएस ऑफिसर हैं, मैंने उस मंदिर के पीछे लगवाया, उन्हीं की से पत्नी से उनसे पूजा कराई। फिर अपने ग्वालियर में जगदीश जी का मंदिर है नारायण का, उनके पुजारियों से मिला। मैंने भाई मैं लगाना चाहता हूँ, वो ना तो आराम से लगाओ। तो हजारों आदमी डेली इन मंदिरों में आते हैं, दोनों मंदिरों के साइड में वो इतना कटा करके लगा दिया। खेड़ापति बालाजी है, वहाँ पर लगाया। शाकंभरी माता जहाँ पर कि साल्ट बनता, सांभर लेके नाम से मंदिर, वहाँ एक नहीं 200 बड़े मंदिरों मैंने लगाया। मेरे को बड़ा संतुष्टि मिली। पर प्रॉब्लम ये कि यार लाखों मंदिर हैं, इस छोटे से जीवन में ये संभव नहीं हर मंदिर में लगा दूं। फिर छोटे छोटे मैंने बनाए, वो मंदिर में लगाना चालू किया, उससे भी मन को संतुष्टि मिली। और मंदिर पर लगता हूँ, लेकिन हर आदमी थोड़ी मंदिर में जाता, तो क्या करना चाहिए? तो विचार आया, गुरु प्रेरणा को, चेतना को, एक शिल्पीकार से मेरी मुलाकात हुई। वो उदयपुर में, एक मकराना में हुई, एक जयपुर में शिल्पीकार हूँ, तीनों से मुलाकात हुई। तो एक ने मार्बल में, एक ने बनाया ग्रेनाइट में 9 बाई 9 का पत्थर, उस पर एक मंदिर का शेप बनाया, ऊपर झंडा लगाया, स्वास्तिक बनाया, ओम बनाया और फिर राम नारायण राम लिखा।
उसमें 4 छेद किए। एक मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है इसका। मैं घर में गया लोगों के पास में, ड्रिल मशीन ले गया, 4 छेद किए उसमें और पेच में लगा दिया घर के गेट पे। बहुत सुंदर लगा। लोगों ने भाई ये क्या चीज़ है? भाई राम है, घर मंदिर है आपका। फिर मैंने एक पर्चा छपाया था लोगों कागज। ने विरोध नहीं किया कि आप नहीं हमारे घर किया। पे आके कैसे लगा नहीं सकते किया हैं? भैया की बात तो विरोध किसी ने नहीं किया। अच्छा। बल्कि एक तो फ्री में लग रहा है, क्या दिक्कत है? राम के नाम से लगा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आप जिस भी राम को मानो मानो, किसी ने विरोध नहीं किया। फिर पर्चा लेके गया मैं देखो इस पर्चे में लिखा हुआ है कि आप घर के अंदर दिन में 100 बार घुसोगे, 50 बार घुसोगे, बच्चा घुसे बड़ा घुसे, तो आपके चाहते न चाहते आपकी निगाह पड़ेगी यहाँ पर। निगाह पड़ेगी तो समझ लो आपके अंदर क्या जाएगी। एक जाप हो गया राम राम का। ये घर आपका एक साल मंदिर में कन्वर्ट हो गया। सुंदर भी देखने में लगता है। तो लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट हुआ। बोला पैसे कितने? भाई पैसे हम लेते नहीं हैं। 100 घर में लगाया। 100 घरों में से 1-2 आदमी ऐसा होता है भाई साहब हम कुछ तो करेंगे यार, फ्री में लगाने हमारा चीज़ अच्छी है, आपको हम अपील करें तो हम क्या करें? भाई ये आदमी है, पता लो, इससे आप बनवा लो। ये कितने का? 100-125 रुपये का एक पड़ता है। 10 घरों में आप लगवा दो। तो लोग अभी जयपुर में ये अभियान चल रहा है। भाई एक छोटे लेवल पे एक मोहल्ले में लग गया, वहाँ से 2-3 आदमी तैयार किए, वो और मोहल्ले में लगवा रहे हैं। यानी दीपक से दीपक जलाने वाली बात है। हम घर के गेट पर लगा रहे हैं। तो गेट से क्या है कि आने जाने वाला भी पढ़ के जाता है। मेरी गाड़ी में खुद की में पीछे डिग्गी में ड्रिल मशीन रहती, बीज मंत्र रहता है। जो भी कोई शमशान मिले को शमशान मिला, शमशान में गाड़ी रोकी, ड्रिल मशीन से छेद किया, वो लगाया मैंने उसमें, वो मैं चला जाता हूँ। तो ये इस तरह का प्रचार है राम का कि मिनिमम कॉस्ट में प्रचार हो रहा। और वो पत्थर जो ग्रेनाइट का है 50 साल तो कुछ बिगड़ना नहीं है। फिर और भी कोई होगा आदमी जो करेगा। तो घर घर प्रचार करने का हमने एक माध्यम निकाला, जिसको प्रेसिडेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है। तो इसका जी अभी मैं इस अभियान में लगा हुआ हूँ और परमात्मा का नाम ही तो लेना है। और इतना बता दूं मैं आपको, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं मेरे बारे में कहना उचित नहीं समझता हूँ। मैं तो जो करता हूँ मैं लोगों को 24 आवर्स 24 घंटे जाप करने की विधि भी बताता हूँ। अच्छा। जब मैं बताता हूँ तो नेचुरल करता भी हूँ मैं। 24 घंटे लोग जाप करते हैं, काम करते सोते हुए सब कुछ शरीर सोता है, मन थोड़ी सोता है। मन को तो काम चाहिए, आप काम दे दो उसको। देखो बच्चों की याददाश्त बढ़ती है, बड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ती है, और बुजुर्ग हैं उनमें जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की ताकत मिलती है। बिल्कुल सर, अभी तो बहुत कुछ करना है राम हम के उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल सर, टेक्निक बताइए ना किस तरह से करना है, जाप कैसे करना है? जो आप बता रहे थे 24 घंटे जाप कर सकते हैं, हमें भी बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप सांस ले रही हो मालूम पड़ रहा है क्या आपको? नहीं पड़ रहा है। अगर इस राम जाप को हम अपने लयबद्ध तरीके से, हाथ की माला नहीं फेरनी है, मन में फेरना है, सांस के साथ जोड़ें इसको। आपको महीने में, 2 महीने में, किसी को 6 महीने में, ज़्यादा समय लगेगा। ऑटोमेटिक हमारा मन जाप करेगा। आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, घर का काम कर रहे हो, इवन सो गए आप, सोने के बाद में बॉडी जाप करे, मन जाप करेगा। मन थोड़ी सोता है कोई, मन सपने देखता है, भटकता हुआ, क्योंकि मन को काम देना पड़ेगा, नहीं तो वो भटक जाएगा, वो और काम में जाएगा, सपने देखेगा। उसको काम दे दो, रात को जाप करेगा। कौन कहता समय नहीं मेरे पास में? बहुत समय की टेक्निक आती है। वो बताइए ना, हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है। एक आज आपने जाप किया, आपके अंदर कितने सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, कितने जीवाणु हैं? अनगिनत। एग्जैक्ट ये मालूम नहीं है, लेकिन 50 करोड़ थाउजेंड्स जीवाणुओं के लिए कुछ लोगों ने इसे क्लैरिफाई किया है। यू आर नॉट ओनली चैंटिंग राम राम, 50 करोड़ थाउजेंड्स भी चैंटिंग करते हैं। अगर वो जीव ब्लड सेल्स खत्म हो रही है, वो जाप के साथ ही मर रही है, जाप के साथ जा रही है, उसका मोक्ष मिल जाएगा। वो मोक्ष क्या है? छूटना, बंधन। कह रहे हैं भाई मेरा भगवान मोक्ष हो जाए मैं दान कर दूंगा। अरे किसका दान करना है यार? मोक्ष का मतलब आपका लगाव दूर हो जाना।
वो तो दूर नहीं हो रहा, लगाव नहीं दूर कर रहे। हमें वो तो करना है, हम लगाव दूर कर रहे हाँ। हैं। ये देखो ये चीज़ ऐसी है कि कितने भी किताब पढ़ लो, कुछ भी कर लो, भंडारा कर लो, दान पुण्य कुछ कहने वाली बात है। हम कभी किसी साधु संत का वो नहीं करते हैं, सबको स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक त्याग की भावना अपने अंदर नहीं आएगी कुछ नहीं होगा। एक कहावत है ना कि अपने मरने में सूरज दिखता है। ओनली सेकंड। हमें खुद मरना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। और जो राम नाम का जाप हुआ है, करते 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 एक स्थिति आपकी ऐसी आ जाएगी, आपको किसी से पूछना नहीं है मैं क्या करूँगा, शुद्ध चेतना आपकी उस लेवल पे आ जाएगी। वही हमारा तो ये प्रयास है समाज के लिए, जन जन के लिए, कि इसमें पैसे की कहाँ आवश्यकता है, समय की ना तो पैसा लग रहा ना समय लग रहा आपका, और काम सारा हो रहा है। तो ये टेक्निक्स है, ये गुरुओं का आशीर्वाद है। हमारा मानव शरीर मिला है, इस शरीर से क्या करें। आज खाना खाना, शादी ब्याह, बच्चे पैदा करना, मरना सभी करते हैं, जानवर भी करते हैं। इंसान में फर्क क्या रहा। इस मानव शरीर के लिए हमारे विद्वान बताते हैं कि देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिले। बिल्कुल। अब हमारे बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे ना, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो क्या मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता हूँ क्या? उन्होंने क्या नहीं दिया। ठीक है, लैंग्वेज का फर्क था, उनके बंगला लैंग्वेज हमारी हिंदी है, लेकिन टूटी फूटी भाषा जो कुछ हमने पकड़ा, हमने असली तत्व पकड़ लिया। दूध नहीं पिया, हमने मक्खन को पकड़ा है। और कम से कम में मैक्सिमम काम चला है। तो अभी फिलहाल तो ये अभियान चल रहा है, बड़ा अब सुंदर देखते हैं ये परमात्मा कहाँ तक रहता है, कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इसके साथ। बिल्कुल। मैं आपसे अंशिका जी यही कहना चाहूँगा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से अधिक हमको फ़ोन नहीं करना है, हमसे नहीं मिलना है। जो हमारा मोनोग्राम है टीवी पर पड़ा हुआ है, आप दिखा दोगे, स्वतः बनाएं, घर घर लगाएं, घर घर को मंदिर बनाएं, जी, अभियान हो जाएगा। बहुत सुंदर सर, इतना अच्छी पहल आपने की है। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफरेंट भी है, और जिस तरह से आप लोगों को समझा रहे हैं, इस तरह से लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, और राम नारायण राम से लोग ज़्यादातर जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये ही एक इस तरह का बीज मंत्र है जो मोक्ष दिला सकता है, जो हमें सच में परमात्मा, जो शक्ति है जिससे हम आए हैं, हमें उससे जोड़ सकता है। जो संसारिक जो गतिविधियां हैं, जो आडंबर नज़र आते हैं, उनसे दूर होने का ये काम हमारे लिए करता है। प्रेसिडेंट, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब सर ने इस तरह से किया, सर ने जब सोचा कि मेरा एक ये विज़न है, मैं इस तरह से करूँगा, आपको कैसा लगा था कि कितने क्रिएटिवली इन्होंने ये सब किया? उनका अंधार जन्म जन्म का आधार लेके आया किया, और अभी जो जिंदा है उनका पास ऊर्जा थे, हमको मालूम जब हो गया, उनको हम धीरे धीरे काम पर लगाए। जी। तो प्यार दिया, उनको पूरा सपोर्ट किया, और उनका परिवार अच्छा है, तो हम उनको बताया था मंदिर में जाने के लिए जिंदा मंदिर को, आर्टिफिशियल मंदिर को जगाना पड़ेगा। हमारा आप बताइए ना, आपका जिंदा मंदिर कौन है? अक्सर बात होती है मंदिर जाने की। अरे भाई, एक मन मंदिर है, गाना भी है, बताते हैं, तो बताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन उसको गाने को गाने में लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है। मंदिर चलता फिरता मंदिर तो हम और आप सभी मंदिर है ना। हमारे विचार, जी, हमारी साधना, सोच, जो प्रकृति ने, नेचर ने दिया, वो करनी चाहिए हमें। इटसेल्फ मंदिर है हमारा, जिंदा मंदिर, जिंदा मंदिर है, चलता फिरता मंदिर, आप जो चाहो, बात करने वाला मंदिर, कर्म करने वाला मंदिर। बताओ ना, आप जो चाहोगे वो मिलेगा, जी, जो चाहोगे मिलेगा। साधु संत जो, ये तो घूमने वाले देखो सभी ठीक है, जीव है अपने, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पहाड़ों में रहते हैं, मिलते नहीं है वो किसी से, वो क्या करते हैं, वो जाप के एक चेतना पैदा कर रहे हैं ना। हाँ। वो पानी लेकर के यूँ मार देते हैं तो मुर्दा आदमी जीता, वो क्या चीज़ है? उसके ने इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से काम, ऊर्जा कहाँ से आई? आकाश से आई। वो सब कुछ हमारे पास में, और हमें साधु बनने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, हमें आडंबर की आवश्यकता नहीं है। समाज में रह के, घर में, परिवार में रह के सारे दायित्व को निभाते हुए भी हम ये कर सकते हैं। हम लोग को जो जन्म हुआ, जी, नंगा साधु बन के, हर इंसान नंगा बन के आया, कपड़ा पहन के तो नहीं आया। हम लोग नंगा साधु है जन्म से ही। कर्म हमारा धर्म है, और
शरीर जब छोड़ेंगे सब कुछ त्याग कर, यहाँ का हर चीज त्याग करके जहाँ हम थे वहाँ जाना है, वो भी कॉर्डलेस है। कॉर्डलेस के साथ कनेक्शन करना है, उसका पास दोबारा भेंट करना है, एक साथ होना है। एक में थे, अनगणित हो गया, अनगणित से एक में जाना है, ये सबसे बड़ा बात है। राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम समझता है, राम नाम सर्व रोगो हर, राम नाम सभी समस्या का समाधान करता है। हर इंसान राम नाम जप तप करिए, कर्म करिए, रात को बिस्तर में सोने से पहले जप करिए। जी तो मेडिटेशन के बारे में वो तो बताया, फिर भी शर्मा जी बताएगा हाउ टू मेडिटेशन। भाई आप लोग शाम को जनरली कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं कहा है, रात को खाना खाया, थक गए, टीवी का चैनल ऑन किया और न्यूज़ देखता है, सीरियल देखता है, सोते सोते वो सो जाता है। मैं लोगों को ये एजुकेट करता हूँ, खाना खा लिया, बच्चों से बात करो, सोने से आध घंटे पहले पलंग पे बैठ जाओ, पालती मार के बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते हो लेट जाओ, सर्दी है रजाई ओढ़ लो, उनको सोना भी आसन में, आसन एक तरह का आसन है, आप जाप करो। और जब तक जाप करो जब तक आपको नींद नहीं आती है, जाप करते करते अगर आपको नींद आ गई तो आपका जो मन है ना वो रात भर जाप करेगा, और जब सुबह उठे आप जाप करते आँख खुलेगी, एक रात अनगणित है, मन भी अनगणित है, उसको खाना मिलता है। जब 50,000 करोड़ जीव हैं, वो सभी तो इसकी जो साउंड जो सब भूखा जो है। इसकी एनर्जी है, साउंड एनर्जी वो मिल रही है उसको। बिल्कुल। सुबह उठे फिर जाओ, यानी कुछ महीनों के अंदर हाल ये हो जाएगा कि सांस की तरह वो भी चलता रहेगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी टेक्निक आपने बताई, और जैसा कि आपने बताया हम सभी को इसी तरह से राम नारायण नाम का जाप करना चाहिए। सर इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगी, और सर खासकर आपको, आप इतने दूर से हमारे पास आए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा किए, और राम नारायण राम को लेकर जो आपका प्रयास है वाकई में बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा लोगों को इससे प्रेरित भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। राम नारायण। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ नरेश जी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके जो प्रयास हैं उनसे आप भी प्रेरित होंगे, और संतान दल में अगर आप सहयोग देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, देखिए डोनेशन के लिए आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा कि आपको करना ही करना है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने एक अलग इनिशिएटिव लिया, अगर आपका भी ऐसा कोई क्रिएटिव थॉट है, कोई क्रिएटिव आइडिया है कि इस तरह से राम नारायण राम का प्रचार करना चाहते हैं, तो टीवी पर नंबर्स दिए जा रहे हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ के बारे में बता सकते हैं, और भी कोई सवाल है आपके मन में तो उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 00026665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।